गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 30 अक्टूबर 2022। तो आज क्या है करंट अफेयर में खास और आज क्या है ओल्ड करंट अफेयर में खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से शाम के 4:30 बजे आपके बीच एक नई क्लास शुरू हो रही है 1 नवंबर से, जो कि स्टैटिक जीके की क्लास होगी। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और भी सारे एग्जाम को उसमें टारगेट किया जाएगा, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। इसके अलावा सुबह 4:30 बजे वाली इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर डिटेल में और ओल्ड करंट अफेयर को कवर करते रहेंगे। इसी सूचना के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि टेलीग्राम में पीडीएफ दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ को ले सकते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। पहली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था और उस समय इंटरनेट को आरपानेट के नाम से जानते थे। क्या है आरपानेट का फुल फॉर्म? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एक बार फिर से देखिए, मैं अब रिवीजन जो है क्लास का, ये मैं एक बार में ही कराने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा एक एक चीज़ को, क्योंकि रिवीजन मैं तुरंत तुरंत ही कराऊंगा एक एक चीज़ का, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते जाना। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल इसे मनाया जाता है और ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक भी है। 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहली बार संदेश को भेजा गया था और उस समय इंटरनेट को आरपानेट के नाम से जानते थे। आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको डिटेल में और रिवीजन दोनों में अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है विश्व सोरायसिस दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरायसिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सोरायसिस और सोरायटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एक प्रकार की बीमारी होती है सोरायसिस, एक स्किन रोग होता है जिसकी वजह से स्किन सेल्स जो होती हैं ये 10 गुना तक तेज हो जाती हैं और स्किन में एक मोटी परत जम जाती है, जो कि लाल रंग में खुरदरे रूप में उभर कर आती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने जाना विश्व सोरायसिस दिवस 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है और मनाए जाने का उद्देश्य सोरायसिस और सोरायसिस आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता पैदा करना। फिर हम लोगों ने जाना सोरायसिस एक तरीके का स्किन रोग होता है जिसकी वजह से स्किन सेल्स 10 गुना तेज हो जाते हैं और शरीर में मोटी परत जम जाती है। उम्मीद करता हूँ दूसरी न्यूज़ भी आपको डिटेल में और रिवीजन में अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आज की तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ट्रिपल आर मूवी से। आपको याद होगा इसी साल में एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी थी ट्रिपल आर, RRR, जिसमें जूनियर NTR और इसके अलावा रामचरण ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार किया था। आज के समय की सबसे बेस्ट मूवीज़ में इसका नाम है। तो ट्रिपल आर ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है। कौन है इसके निर्माता निर्देशक? तो SS राजमौली की फिल्म थी ट्रिपल आर, जो कि इस साल पूरी चर्चा में रही है फिल्म और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसे पसंद भी किया गया है। इस कारण से फिल्म को अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। और ऑस्कर में जाने से पहले SS राजामौली की इस फिल्म को विदेश में कामयाबी मिली और कामयाबी ये मिली है कि लॉस एंजल्स में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, फिल्म ने 25 अक्टूबर को आयोजित सैटर्न अवार्ड में इस अवार्ड को जीता है। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे इस न्यूज़ को। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिपल आर मूवी ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है, जिसके निर्माता निर्देशक हैं SS राजमौली और इसने
2023 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए भी आवेदन कर लिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कोटे डी आइवर देश से। तो राजेश रंजन कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। 2001 बैच के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी तक यहाँ पर थे वाई के शैलाश थंगल की जगह लेंगे राजेश रंजन। तो बात करें राजेश रंजन की, तो ये वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। बोत्सवाना किस एक महाद्वीप का देश है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। और बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बात करें कोटे डी आइवर, तो पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है यामोसुक्रो। प्रधानमंत्री है पैट्रिक अची और राष्ट्रभाषा है फ्रेंच। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे इस पॉइंट का। तो हम लोगों ने जाना राजेश रंजन कोटे डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 2001 के आईएफएस अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश रंजन, कोटे डी आइवर राज्य में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। वाई के शैलाश थंगल की जगह लेंगे। और अभी तक बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। कोटे डी आइवर पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। राजधानी यामोसुक्रोस है। प्रधानमंत्री पैट्रिक अची और राष्ट्रभाषा फ्रेंच है। मेरा सवाल रहेगा, फ्रांस में और चाइना में वर्तमान में कौन है उच्चायुक्त, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रांस और भारत की वायुसेना ने जोधपुर में किया है संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है गरुण। क्या नाम है? गरुण। तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुण नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित हो रहा है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक, याद रखिएगा। और ये गरुण युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण भी है। इस अभ्यास का पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में ही आयोजित हुआ है 2003, 2006 और 2014 में। अब बात करते हैं कुछ और वायुसेना के युद्ध अभ्यासों की जो भारत अन्य देशों के साथ में करता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ, शाम को भी स्टैटिक जीके कराऊंगा। तो आपकी जीएस की दिक्कत तो खत्म होने वाली है। पहला पॉइंट है डेजर्ट नाइट 2021, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। कोंकण शक्ति 2021 भारत यूके के बीच। इंद्रधनुष 2020 भारत यूके के बीच। गरुड़ 2022 भारत और फ्रांस के बीच। सिन्यू मैत्री 2019 भारत और जापान के बीच। कोप इंडिया 2019 भारत और यूएसए के बीच। डेजर्ट ईगल 2022 भारत और यूएई के बीच। एविएंद्रा युद्धाभ्यास भारत और रशिया के बीच। एक बार फिर से पूरी न्यूज़ कवर करेंगे। तो हम लोगों ने जाना फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच जोधपुर में हो रहा है गरुड़ नाम का युद्धाभ्यास। इसके बाद हम लोगों ने जाना डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस के बीच होता है। कोंकण शक्ति भारत यूके के बीच। इंद्रधनुष भारत यूके के बीच। गरुड़ भारत फ्रांस के बीच। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच। डेजर्ट ईगल भारत और यूएई के बीच। एविया इंद्रा भारत और रशिया के बीच। उम्मीद करता हूं आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक श्रद्धांजलि से। असम के अभिनेता हैं जिनका नाम है निपोन गोस्वामी, इनका निधन हो गया है। तो अपनी असमी फिल्म पियोली फुकान से बाल कलाकार के रूप में इन्होंने शुरुआत करी थी। 50 असमिया फिल्मों में अभिनय किया। याद रखिएगा इनका नाम निपोन गोस्वामी नाम है। इनका निधन हो गया है। आपको पता होगा इसी साल कई सारे इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं। निधन से रिलेटेड वीडियो मैंने किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करी है। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने आसियान भारत साझेदारी 2021 से 25 की मध्यावर्षीय कार्य योजना के तहत गतिविधियों की समीक्षा की है। बात करें आसियान की कि आखिर आसियान क्या है, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यह अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो कुल 10 देश हैं, जिसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, म्यांमार है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और महासचिव हैं जिम जाक होई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंबोडिया, ब्रुनोई, लाओस,
थाईलैंड और वियतनाम, इन पांचों देशों की कैपिटल क्या है? फिर से सुन लीजिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम की कैपिटल क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। हम लोग देखेंगे एक बार फिर से न्यूज़। तो कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी अध्यक्षता करी है। तो आप लोग याद रखिएगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह का पहला पार्ट मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन रही? तो ये रही रोशनी नादर। फिर है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया था? तो ये थी पीवी सिंधु। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? तो ये था अमेरिका। किसे यूके का चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो ये थे वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है ये? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि आखिर वोलोदिमीर जेलेंस्की कहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। किस देश के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो इंग्लैंड का। ट्राई ने किस मेट्रो स्टेशन पर 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल शुरू किया? तो बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर। किस आईआईटी संस्थान ने निर्माण नाम का कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आईआईटी कानपुर ने। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम रही आई कैन नॉट वेट। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में किस जानवर को शामिल किया गया? तो सिंह को शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी। भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में करेगा। और भारत में कितने नए रामसर साइट जोड़े गए थे? तो 5 जोड़े गए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टैटिक जीके के लिए भी तैयार रहिए, 1 नवंबर से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।